व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सब। 5 अगस्त की करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। और ये रहा करंट अफेयर्स विथ मैप एंड जीएस रिवीजन। आपको पता ही है करंट अफेयर्स के साथ साथ लगभग 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स हम रिवीजन करते हैं। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक इंस्टाग्राम सबका लिंक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो क्योंकि सारी पीडीएफ वहाँ पे भेज दी गई है। अगर आपने नहीं किया है तो कर लो ज्वाइन, ठीक है। और हम लोग करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है संजीवनी ऐप के बारे में। संजीवनी ऐप लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो ये स्टेट कौन सा है बताइए। ये स्टेट है बिहार। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। और कुछ दिनों पहले बिहार में 15 साल पुरानी सरकारी वाहनों पे बैन किया था। साथ ही साथ बिहार में एक पहला महिला डाकघर खोला गया था पटना में। तो पहला जो भी वर्ड होता है, चाहे वो बिहार में हो, इंडिया में हो, कहीं भी हो, वो वर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा बिहार से रिलेटेड फैक्ट्स। अब बिहार से रिलेटेड और आप क्या क्या चीज़ें याद कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। देखो, आपने बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में सुना होगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध और महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे। दोनों का जन्म बिहार में ही हुआ था, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड चीज़ों को कैसे जोड़ सकते हो आप। जैसे बौद्ध का जन्म जो था वो महात्मा बुद्ध का कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, जो कि नेपाल की तराई में स्थित है, बिहार के बॉर्डर पे। उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति सारनाथ में हुई, बोध गया में हुई। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया और उनकी जो मौत हुई है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई है। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर सजाते हैं तो इन्हें कुछ कुछ कहते हैं। जैसे धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म को उपदेश देने को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म का चक्र चला, मतलब उपदेश दिया, ठीक है। महापरिनिर्वाण कहते हैं मौत को। महापरिनिर्वाण, उनकी जो डेथ हुई थी उसको, मोक्ष प्राप्त उन्होंने किया था। और महाभिनिष्क्रमण, जब उन्होंने घर छोड़ा था, उसको कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछी गई हैं। सबसे पहले बौद्ध संगीति और 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, चारों एग्जाम में पूछी गई हैं, तो आपको याद रखना चाहिए। जैसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। कौन किसका अध्यक्ष था? तो मैंने इसका ट्रिक भी बताया था, अगर आपने देखा हो बौद्ध धर्म और जैन धर्म पे लूसेंट की वीडियो, तो आपको वो ट्रिक भी पता होगा। लूसेंट की जो क्लासेस चल रही हैं उसका लिंक यहाँ मिल जाएगा। पॉलिटी की भी क्लास मैंने शुरू की है और आई होप कि आज मंथली करंट अफेयर्स जुलाई का आएगा, 1 से 15 जुलाई, फिर 16 से 30 जुलाई साथ में आएगा। और उसके बाद हम लोग और भी लूसेंट के सब्जेक्ट शुरू करेंगे, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा तभी आप देख पाओगे। ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। अब ये ई रक्षाबंधन प्रोग्राम है क्या? ये है साइबर सुरक्षा पहल। क्या है? साइबर सुरक्षा पहल। तो ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। हम लोग आंध्र प्रदेश, इट मीन्स साउथ इंडिया का पूरा मैप देखेंगे और ढेर सारे जनरल स्टडीज़ के फैक्ट्स रिवीजन करेंगे। देखिए, ये है आंध्र प्रदेश। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिस भी योजना में जगन्ना लगा हो, क्या लगा हो? जगन्ना, वो किस राज्य की योजना है? वो योजना है आंध्र प्रदेश की। क्यों? क्योंकि जगन मोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हैं। तो ये योजना वाला जो भी क्वेश्चन है आपका समाप्त हो जाता है। उसके बाद सबसे पहले स्कीम शुरू किया गया था यहाँ पे मोबाइल हैंड वॉश। मोबाइल हैंड वॉश मतलब चलते रहेगा और आप वहाँ हाथ धो सकते हैं। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो इसी वीडियो में आगे मैं दिखाऊंगा आंध्र प्रदेश की अब 3 राजधानियाँ होंगी और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इसे गवर्नर ने मंजूरी दे दी है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट्स और देखते हैं। साउथ इंडिया की हम बात कर रहे थे। साउथ इंडिया में कई सारे रेलवे के हेडक्वार्टर हैं। कहाँ कहाँ है? तो सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश में ही विशाखापत्तनम है। यहाँ पे साउथ ईस्टर्न कोस्टल रेलवे एक नया जोन बनाया गया है, उसका हेडक्वार्टर बनाया गया है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। चेन्नई में बात करें तो साउदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। और साउदर्न सेंट्रल रेलवे, याद करिए मैंने ट्रिक बताया था, SCR मतलब साउदर्न सेंट्रल रेलवे। तो C है तो SC है तो सिकंदराबाद होगा।
इस तरीके से मैंने ट्रिक बताए हैं। ये भी वीडियो आपको ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सारे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम में मैं टाइम टू टाइम शेयर भी करता रहता हूँ। तो ये रहा कुछ वेस्टर्न रेलवे, और वेस्टर्न रेलवे है महाराष्ट्र में, उसके साथ साथ कौन सा रेलवे बताइए, सेंट्रल रेलवे। दो है मुंबई में, मतलब पश्चिमी रेलवे और मध्य रेलवे। तो इस तरीके से आपको ये याद होना चाहिए। साउथ इंडिया का मैप आपको होना चाहिए। कई सारी फैक्ट्स उसमें पूछे जाते हैं, जैसे कि पालिनी हिल्स कहाँ है, सेवरॉय हिल्स कहाँ है, जावड़ी हिल्स कहाँ है, यहाँ नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। तो आइए तमिलनाडु से शुरू करते हैं। बहुत दिन हो गए नेशनल पार्क डिवीज़न किए। तो तमिलनाडु का नेशनल पार्क है मुदुमलाई, मुकुर्थी, इंदिरा गांधी अन्नामलाई। इसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी अन्नामलाई। अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। गुंडी नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद आते हैं केरला में। तो केरला बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा है भी नहीं इसमें, लेकिन आपको याद करना चाहिए। इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क है पेरियार नदी के पास, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुडी नेशनल पार्क, पम्बादम नेशनल पार्क, पम्बादम, और सोला नेशनल पार्क। कुल मिला के 6 हो गए। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि मैंने कम बोला था, ठीक है। अब आते हैं कर्नाटका में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्नाटका का बनरघट्टा नेशनल पार्क बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद लिखिए बांदीपुर, अंसी नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क। ये सब कहाँ है, कर्नाटक में। जो लोग लिख रहे हैं उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं स्लो बोल रहा हूँ। कि बहुत लोगों ने कमेंट किया था, करते भी हैं कि सर स्लो बोलिए ताकि हम लोग नोट कर पाएँ। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना जब बटा हैदराबाद आंध्र प्रदेश से, तो इसमें चले गए केशु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली और मुर्गवानी। ये सारे नेशनल पार्क चले गए कहाँ, तेलंगाना में। अब आइए आगे चलते हैं अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो विच स्टेट मेक अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन ट्री प्लांटेशन। ये है राज्य उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपको ये पहले से भी हो सकता है पता है, और उसके बाद भी एक नया रिकॉर्ड बनाया। उत्तर प्रदेश के सीएम और गवर्नर आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है। साथ ही साथ आज रिव्यू डे है, आपको रिव्यू देना है कि आपको ये करंट अफेयर्स कैसा लगता है। तो ये बनाया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बन रहा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, और उत्तर प्रदेश के ऊपर है उत्तराखंड। क्या है, उत्तराखंड। तो यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क था। जिम कॉर्बेट ने उसे रखा था, इसलिए उसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अब आते हैं मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो इसको मैं मैप में भी दिखाऊंगा। गुयाना, पेरू, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। ये है गुयाना। अब ये गुयाना है कहाँ, ये गुयाना है साउथ अमेरिका में। आइए हम लोग मैप में इसे देखते हैं। तो ये है ऊपर आप देख सकते हैं, साउथ अमेरिका का पूरा मैप है। एक बार मैप आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको मैप खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से विकिपीडिया या कहीं भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ये गुयाना है, गुयाना के ही राष्ट्रपति बने हैं नए। अब साउथ अमेरिका की बात हो रही है, तो प्लीज़ साउथ अमेरिका से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, और जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी, और आप पढ़ाई करते रहो। सबसे पहले यहाँ की 2 लैंडलॉक्ड देश हैं जिनका बहुत बार पूछा गया है। ये हैं बोलीविया और पराग्वे। ध्यान से देखिए, इनका कोई भी सी कनेक्शन नहीं है, तो ये दोनों लैंडलॉक्ड हैं। फिर आता है चिली। चिली की राजधानी कहाँ है, तो चिली की राजधानी है सैंटियागो, और यहाँ की करेंसी है पेसो, ठीक है।
इस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है राज्य राजधानी पे, आपको देखना चाहिए। अगला है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है बताइए? अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना पेसो, पेसो यहाँ की करेंसी है। उरुग्वे और पराग्वे दोनों याद रखिएगा। उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो और करेंसी है उरुग्वे पेसो। ध्यान से सुनिए, मैंने बीपीएससी में ये क्वेश्चन देखा था और ये गलत भी करके आया था, कन्फ्यूजन होता है उरुग्वे और पराग्वे में। पराग्वे की राजधानी है आसुनसियोन। कहाँ है? आसुनसियोन। और मोंटेवीडियो है उरुग्वे की, और पराग्वे की करेंसी है गुर्रानी। क्या नाम है? गुर्रानी। उसी तरीके से बोलीविया की राजधानी कहाँ है? लापाज। ये तो आप जानते भी होंगे, बोलीविया की राजधानी है लापाज और करेंसी है बोलीवियन पेसो। पेरू, पेरू की क्या है? लीमा और करेंसी है सोल। तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया और ब्राज़ील की करेंसी है रियल, ब्राज़ीलियन रियल। ओके, बोलीविया, बोलीवियन पेसो, ये सब आपने देखा। और यहाँ एक ऊपर देश है फ्रेंच गुयाना और सूरीनाम। तो ये जो सूरीनाम है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं। वेनेजुएला को आप जानते होंगे, वेनेजुएला की एक नई करेंसी लॉन्च हुई थी, पेट्रो करेंसी, कुछ दिनों पहले, और अमेरिका का इससे बहुत पंगा चल रहा था और इसकी राजधानी है कराकस। ठीक है, चलिए। इक्वाडोर, इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? क्विटो। कहाँ है? क्विटो। और इसकी करेंसी क्या है इक्वाडोर की? तो ये है यूएस डॉलर। ओके, ये सारी चीज़ें आपको आई होप अच्छी लगी होंगी। और चलिए क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो ये जो मोहम्मद इरफान अली जो थे, ये राष्ट्रपति चुने गए हैं कहाँ के? तो ये राष्ट्रपति चुने गए थे गुयाना के। तो ऑप्शन 1 जो है वो राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है विश्व संस्कृत दिवस, वर्ल्ड संस्कृत डे। ये मनाया गया 3 अगस्त को। अगस्त महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डे आइए देख लेते हैं। फ्रेंडशिप डे तो आपको पता होगा, आपने मनाया भी होगा। हिरोशिमा डे, ये कब है? 6 अगस्त को। हिरोशिमा डे 6 अगस्त को। नागासाकी डे 9 अगस्त को, क्योंकि इस दिन 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 से 9 होता है, 9 होता है, तो नागासाकी को 9 अगस्त पे बम फोड़ा गया था। अगला आते हैं, क्विट इंडिया डे भी है 9 अगस्त को, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन ये जो शुरू हुआ था उस समय। और इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल। इंडिजिनस मतलब जो वहाँ के ओरिजिनल लोग रहने वाले हैं, उनका दिवस जो है वो है कब है? 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त को कुछ इतने दिन हो गए। इंटरनेशनल यूथ डे है 12 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद आता है 15 अगस्त को है, आप जानते हैं क्या है? वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है 19 अगस्त को। स्पोर्ट्स डे है 29 अगस्त को। ध्यान से सुनिए, 29 अगस्त को कौन सा डे है? स्पोर्ट्स डे। और इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ये कब है? ये भी है 29 अगस्त को। तो अभी के लिए अगस्त के इतने इंपॉर्टेंट डेज आपके लिए काफ़ी हैं। बाकी हम लोग रोज़ डिस्कस करेंगे, रोज़ रिवीजन करेंगे। तो लाइक बटन दबाना बनता है। किसने उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है? तो प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है दीपंकर घोष ने। किसने जीता है? दीपंकर घोष। ये पत्रकार हैं, आप इनको जानते भी होंगे। ठीक है, और ये एक तरीके से अचीवमेंट अवार्ड है, बेस्ट एक्सीलेंसी अवार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स वन बाई ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए एरियर सीडिंग प्रोग्राम शुरू किया है, टेक्निक शुरू किया है? तो ये राज्य है हरियाणा। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। हरियाणा में, अब मैंने बताया था, काला सुल्तान इन हरियाणा, मतलब कालेसर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये दोनों हैं हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स 6 से 8 के बीच में आ जाते हैं, आपको रेडी रहना चाहिए। किसने लीड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट जारी की है? लीड क्या होता है आपको पता ही है, शीशा। तो लीड पॉइजनिंग पे पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के बारे में जो भी आपको डिटेल्स फैक्ट पता हैं, अभी वीडियो को पॉज कीजिए और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैं जीएस रिवीजन कराता हूँ, जो पूछे जाएंगे, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। रवीना एसटी विश्व की सबसे उम्रदार फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी है, ये किस देश की हैं? तो ये हैं अमेरिका की। रवीना एसटी सबसे उम्रदराज, मतलब सबसे एजेड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बनी हैं, ये हैं अमेरिका की। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है?
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 बाई अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री, ये हैं अशोक सहनी। क्या नाम है? अशोक सहनी। किस राज्य के गवर्नर ने 3 राजधानियां वाली योजना को मंजूरी दे दी है? मैंने अभी बताया था, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में फैक्ट्स मैंने ऊपर ही डिस्कस करा दिए हैं। अरब जगत के पहले परमाणु रिएक्टर बराकाह को ने काम करना शुरू कर दिया, ये किस देश में है? ये है यूएई में, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। अरबियन पेनिनसुला में ये पहली बार न्यूक्लियर पावर से बिजली बनाई जाएगी या और भी काम जो है इनके ऑपरेट होंगे। तो ये कहाँ है? यूएई में, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। ओके, जिसके बारे में मैंने मैप में भी दिखाया था पिछले दिनों और बहुत अच्छे से समझाया भी था। कोना कोना नेम्स कैंपेन कोना कोना नामक उम्मीद नामक कैंपेन कहाँ शुरू किया, किस बैंक ने शुरू किया? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक ने शुरू किया। सीधे बात है, इसको याद करने का सीधी तरीका, कोना कोना कोटक, कोना कोना कोटक। ओके, कोना कोना कोटक। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आज का? किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता पहल शुरू की थी? एक मास्क अनेक जिंदगी। तो जो भी इसका राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि पिछले दिन के करंट अफेयर्स में मैंने ये डाला है। और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। कुछ आप रिव्यू दें, अच्छा वीडियो आता है, कुछ इम्प्रूव करूं मैं तो ज़रूर दें, मुझे अच्छा लगेगा। और वीडियो लास्ट तक देखने वाले को दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी।